1945 की स्प्रिंग में बर्लिन, जो थर्ड राइश का दिल था, अपनी आखिरी सांसें ले रहा था। जमीन के ऊपर शहर एक सुलगता हुआ खंडहर था, जो लेके चल रहा था युद्ध की बर्बादी का सबूत। सोवियत तोपों के गोलियां लगातार बरस रहे थे। हर धमाका एक अंधेरे अध्याय के आखिर में एक पंक्चुएशन मार्क जैसा था। राइख चांसलरी के बहुत नीचे फ्यूरर बंकर में अडोल्फ हिटलर अपनी हार की सच्चाई का सामना कर रहा था, जिसे इनकार नहीं किया जा सकता था। उसका विशाल एम्पायर, जो उसके आइडियोलॉजी और आतंक के बलबूते पर कभी चमकता था, उसके चारों ओर घिर रहा था। जिस दुनिया पर वो राज करना चाहता था, वही अब उसे घेर रही थी। उसे पकड़ने या खत्म करने के इरादे से बंकर के अंदर सीलन भरी कंक्रीट की दीवारों के बीच माहौल डर, हार मान लेने और प्रोटोकॉल से डेस्परेट होकर चिपके रहने के मिक्सचर से भरा हुआ था। हिटलर खुद, जो कभी एक कमांडिंग प्रेजेंस वाला इंसान था, अब अपनी परछाई बनकर रह गया था। उसकी हेल्थ बहुत ज्यादा खराब हो गई थी। उसके लेफ्ट हैंड में लगातार कंपन रहता था और उसकी चाल लड़खड़ाती और अनश्योर थी। उसे गुस्से के दौरे पड़ते थे, जिसके बीच बीच में वो अजीब तरह से दुनिया से कटा हुआ महसूस करता था। उसके ऑर्डर्स और भी ज्यादा अनप्रिडिक्टेबल और उस भयानक सच्चाई से डिस्कनेक्टेड होते जा रहे थे, जो उसकी जमीन के नीचे बने रिफ्यूज के कुछ ही मीटर ऊपर घट रही थी। ऊपर से जो खबरें आ रही थीं, उनसे कोई तसल्ली नहीं मिल रही थी, सिर्फ होने की पुष्टि हो रही थी। हिटलर के लिए रशियंस के हाथों पकड़े जाने का ख्याल भी एक ऐसी बेइज्जती थी जिसके बारे में सोचा भी नहीं जा सकता था। जंग के बड़े बड़े प्लान्स और दुनिया भर में राज करने के साथ साथ अडोल्फ हिटलर को अपने कुत्तों से एक अजीब सा लगाव था। उसका जर्मन शेफर्ड ब्लॉन्डी उसका खास फेवरेट था। बंकर के उस घुटन भरे अंधेरे में उसका हमसाया। उसका जर्मन शेफर्ड ब्लॉन्डी उसका खास फेवरेट था। बंकर के उस घुटन भरे अंधेरे में उसका हमसाया। लेकिन जैसे जैसे अंत करीब आया, इस रिश्ते को भी उस समय के पैरानोया और भयानक प्रैग्मेटिज्म की भेंट चढ़ना पड़ा। 29 अप्रैल की दोपहर को, अपनी मौत से लगभग 24 घंटे पहले, हिटलर ने उन साइनाइड कैप्सूल्स की असर को टेस्ट करने का फैसला किया जो उसने अपने और एवा ब्राउन के लिए रखे थे। ब्लॉन्डी को इस भयानक एक्सपेरिमेंट के लिए चुना गया। कुत्ता लगभग तुरंत मर गया। उसकी फौरन मौत ने हिटलर को एक अजीब सी तसल्ली दी। इस काम से दो मकसद पूरे हुए। ये कंफर्म हो गया कि जहर काम करता है, और यह भी पक्का हो गया कि उसकी प्यारी ब्लॉन्डी आगे चलकर सोवियट्स के हाथ नहीं लगेगी। जैसे जैसे थर्ड राइख बिखर रहा था, एवा ब्राउन, जो कई सालों से हिटलर की कंपेनियन थी, मजबूती से उसके साथ खड़ी रही। वो मिड अप्रैल में बंकर में आई थी। उसने सेफ्टी ढूंढने के बजाय उसका अंजाम स्वीकार करने का फैसला किया। सालों तक उनका रिलेशनशिप एक बहुत ही गार्डेड सीक्रेट रहा, जिसके बारे में सिर्फ हिटलर के इनर सर्कल को पता था। 29 अप्रैल की सुबह सुबह, जब सोवियत फोर्सेस बर्लिन पर अपनी पकड़ मजबूत कर रही थीं, एडोल्फ हिटलर ने उससे शादी करने के लिए हां कर दी। शादी की सेरेमनी एक अजीब सा मामला था, जो फ्यूरर बंकर के अंदर आधी रात के ठीक बाद हुई और फिर 30 तारीख शुरू हो गई। वॉल्टर वागनर, नाजी पार्टी का एक छोटा ऑफिशियल, को जल्दी से बुलाया गया रस्में पूरी करवाने के लिए। जोसेफ गोबल्स और मार्टिन बोरमन इस भयानक मिलन के गवाह बने। एवा ब्राउन आखिर में एवा हिटलर बन गई। उसे वो स्टेटस मिल गया जिसकी उसे हमेशा से ख्वाहिश थी, वाले ही 40 घंटे से भी कम समय के लिए। छोटी और उदासी भरी वेडिंग सेरेमनी के बाद बंकर में हिटलर के प्राइवेट क्वार्टर्स में एक छोटी सी शांत गैदरिंग हुई। ये उनकी वेडिंग रिसेप्शन होनी थी। हालांकि इसका किसी भी खुशी के सेलिब्रेशन से कोई लेना देना नहीं था। चैंपेन सर्व की गई, जो हिटलर के लिए एक रेयर इंडल्जेंस थी, जो टीटोटलर के तौर पर मशहूर था। लेकिन इस मौके पर उसने थोड़ी सी हंगेरियन वाइन पी थी, ऐसा कहा जाता है। चाय और सैंडविचेस भी कुछ ही मेहमानों को ऑफर किए गए, जिनमें उसके सेक्रेटरीज, कुछ बचे हुए जनरल्स, डॉक्टर्स और नर्सेस शामिल थे। उसके कभी के ताकतवर काफिले के आखिरी बचे हुए लोग। बातचीत, जैसा कोई भी सोच सकता है, तनाव भरी और उदासी वाली थी। हल्की फुल्की बातें सोवियत शेलिंग की दूर से आती आवाजों के साथ घुल मिल रही थीं, जो आने वाली तबाही की लगातार याद दिला रही थीं। हिटलर खुद बहुत कम बोला, कभी कभी अच्छे दिनों को याद कर लेता, लेकिन ज्यादातर अपनी मौत की आखिरी तैयारियों में खोया हुआ लग रहा था। 30 अप्रैल 1945 को जैसे ही सुबह हुई,
फ्यूरर बंकर में आने वाली खबरें और भी ज्यादा भयानक होती गईं। हर रिपोर्ट थर्ड राइश के ताबूत में एक और कील ठोकने जैसी थी। सुबह करीब 6 बजे हिटलर को कॉन्फर्मेशन मिला कि सोवियत सोल्जर्स ने न सिर्फ शहर के सेंट्रल डिफेंसेस को तोड़ दिया है, बल्कि राइख्सटाग बिल्डिंग तक पहुंचकर उस पर कब्जा भी कर लिया है। जर्मन पावर का यह आइकॉनिक सिंबल अब दुश्मन के हाथों में था, बंकर से सिर्फ कुछ 100 मीटर दूर। हिटलर के मन में लास्ट मिनट राहत की, शायद किसी चमत्कारी काउंटर अटैक की या एलाइज के बीच फूट पड़ जाने की जो भी बची खुची झूठी उम्मीद थी, वो इस साफ इंटेलिजेंस के साथ हवा हो गई। बंकर जमीन के कोई 55 फीट नीचे दबा एक कंक्रीट का मकबरा प्रोटेक्शन के लिए डिजाइन किया गया था, लेकिन इसने एक गहरे अकेलेपन का एहसास भी पैदा किया। शेलिंग के वाइब्रेशंस और सतह से आती भयानक रिपोर्ट्स सेफ्टी के इस भ्रम को लगातार तोड़ रही थीं। 30 अप्रैल की दोपहर तक बंकर के बाहर के हालात पूरी तरह से होपलेस हो चुके थे। जनरल हेलमट वाइडलिंग, जो बर्लिन के डिफेंसेस के कमांडर थे, ने रिपोर्ट किया कि उनके सैनिकों के पास गोला बारूद खत्म हो रहा है और वे ज्यादा देर तक सोवियत हमले का सामना नहीं कर पाएंगे। दोपहर के करीब 12:30 बजे हिटलर ने इस आखिरी दिल तोड़ने वाले असेसमेंट को समझा। गवाहों ने बताया कि वो लगभग इमोशनलेस हो गया था। उसका चेहरा एक ब्लैंक मास्क जैसा था। लड़ाई खत्म हो चुकी थी, अब बस अपनी भयानक शर्तों के मुताबिक अपने एग्जिट का इंतजाम करना बाकी था। इसी मोड़ पर उसने जिंदा पकड़े जाने से अपने पक्के इनकार को दोहराया। फिर उसने अपने एडजुटेंट एसएस स्टर्मबैनफ्यूरर ऑटो गुन्शे और अपने वाले हाइंस लिंगे को अपने आखिरी साफ ऑर्डर्स दिए। उन्हें यह पक्का करना था कि उसके और ईवा ब्राउन के सुसाइड्स के फौरन बाद उनके शरीरों को पूरी तरह से जला दिया जाए, ताकि सोवियट्स के लिए पहचानने लायक कुछ भी न बचे। बंकर, जो पहले से ही गहरे तनाव की जगह थी, अब सचमुच मौत का वेटिंग रूम बन गया था। उस मनहूस 30 अप्रैल की दोपहर करीब 12:45 बजे एडोल्फ हिटलर ने अलविदा कहने का प्रोसेस शुरू किया। वो अपने प्राइवेट क्वार्टर्स से बाहर निकला और सैनिकों और स्टाफ के उस छोटे ग्रुप से मिला जो बंकर में लॉयल बने हुए थे या शायद बस फंसे हुए थे। वो लाइन में आगे बढ़ा, हाथ मिलाता हुआ, उनकी सर्विस और लॉयल्टी के लिए शुक्रिया के कुछ शब्द बुदबुदाता हुआ। बहुतों के लिए यह आखिरी बार था जब वे फ्यूरर को जिंदा देख रहे थे। माहौल बेशक बहुत भारी था, दुख, डर और शायद कुछ लोगों के लिए एक अजीब सी राहत का मिक्सचर की अंत आखिरकार करीब था। जब हिटलर ये उदासी भरे विदाई ले रहा था, एवा ब्राउन, जो अब एवा हिटलर थी, अपने कमरे में अपनी मौत की तैयारी कर रही थी। उसने हिटलर की फेवरेट ड्रेसेस में से एक पहनने के लिए चुनी, एक ब्लैक ड्रेस जिसके नेक लाइन पर सफेद गुलाब लगे थे। हिटलर ने खुद अपना आखिरी खाना अकेले खाया। करीब 1 बजे वो स्पैगेटी और हल्का सैलड खाने बैठा। आखिरी पल 30 अप्रैल 1945 को दोपहर करीब 3:30 बजे आए। एडोल्फ हिटलर और एवा ब्राउन, जो 2 दिन से भी कम समय से उसकी पत्नी थी, स्टाफ के साथ अपनी अलग अलग बातचीत के बाद हिटलर के प्राइवेट स्टडी में एक साथ चले गए। उनके पीछे दरवाजा बंद कर दिया गया, जिससे वे उन मुट्ठी भर बचे हुए लॉयलिस्ट से अलग हो गए जो पास के पैसेजवे में बेसब्री से इंतजार कर रहे थे। बाहर वालों को पता था कि क्या होने वाला है। हवा में लगभग बर्दाश्त न होने वाला तनाव भरा हुआ था। खामोशी को सिर्फ सोवियत आर्टिलरी की दूर से आती दबी हुई गड़गड़ाहट तोड़ रही थी। छोटे से कमरे के अंदर कपल अपने सुइसाइड पैक्ट को अंजाम देने की तैयारी कर रहा था। एवा ब्राउन ने सायानाइड कैप्सूल खाकर मरने का फैसला किया। हिटलर ने हालांकि एक डुअल मेथड चुना। वो एक सायानाइड कैप्सूल चबाएगा और साथ ही अपनी वॉल्थर पीपी के 7.65 मिलीमीटर पिस्टल से खुद को सिर में गोली मार लेगा। उनके कमरे में जाने के थोड़ी देर बाद बाहर इंतजार कर रहे लोगों ने एक अकेली साफ गनशॉट की आवाज सुनी। आवाज हालांकि उम्मीद के मुताबिक थी, फिर भी बहुत ज्यादा शॉकिंग रही होगी। बंकर की घुटन भरी खामोशी को चीरती हुई लगभग 3:40 पर एक नर्व रैकिंग पॉज के बाद हिटलर के वाले हाइंस लिंगे ने मार्टिन बोरमन के साथ सावधानी से स्टडी का दरवाजा खोला। उन्हें एक भयानक मंजर देखने को मिला। शवों के मिलने से हिटलर के छोड़े हुए आखिरी भयानक इंस्ट्रक्शंस पर अमल शुरू हो गया। मातम या सेरेमनी के लिए कोई वक्त नहीं था। प्रायोरिटी थी अवशेषों को जल्दी और पूरी तरह से खत्म करना। हाइंस लिंगर और दूसरे एसएस गार्ड्स ने
हिटलर के शरीर को एक ग्रे आर्मी ब्लैंकेट में लपेटा, जबकि एवा ब्राउन के शव को वैसे ही बाहर ले जाया गया। उन्हें बंकर की सीढ़ियों से ऊपर ले जाकर राइख चांसलरी के सुनसान गोलों से छलनी गार्डन में ले जाया गया, एक ऐसी जगह जो अब रुक रुक कर सोवियत आर्टिलरी फायर की जद में थी। गार्डन में पहुंचने पर शवों को एक उथले बॉम्ब क्रेटर में बराबर लिटा दिया गया। कई पेट्रोल के कैन जो पिछले दिनों में भारी किल्लत के बावजूद बड़ी मेहनत से जमा किए गए थे, उन पर डाल दिए गए। ऑटो गुन्शे, हिटलर के एडजुटेंट, ने फिर पेट्रोल से भीगे शवों पर एक जलता हुआ कपड़ा फेंका। एक आग का गोला उठा जिसने डिक्टेटर और उसकी कुछ ही घंटों की पत्नी के अवशेषों को अपनी चपेट में ले लिया। अगले कुछ घंटों तक एसएस गार्ड्स बार बार और पेट्रोल डालते रहे ताकि कैओटिक हालात में क्रिमेशन जितना हो सके उतना मुकम्मल हो। जलना कई घंटों तक जारी रहा। हिटलर की आखिरी ख्वाहिश पूरी करने की एक डेस्परेट कोशिश, अपने शरीर को दुश्मनों द्वारा पकड़े जाने और दिखाए जाने से बचाना।